नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेटिन 100। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा ले चलते हैं आपको। भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किया जा रहा है। ASPA के कार्यक्रम में पीएम मोदी लाइव हैं। अंतरिक्ष में देश की नई उड़ान, सीधी तस्वीरें। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान तेजी से बढ़ा है। भारत में तेजी से सुधार हो रहे हैं। तेजी से फैसले लेने वाली हमारी सरकार है और हमारी सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। ISPA का उद्घाटन। अंतरिक्ष में देश की नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। किस गति में और किस दिशा में आगे बढ़ना है ये हम जानते हैं। हमारी सरकार बहुत तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकार है। ढिलाई नहीं बरत रहे हम किसी भी काम में। और हमारी सरकार आने से पहले उन्होंने ये इंडिकेट भी कर दिया कि हमारी सरकार आने से पहले और अब आप देख लीजिए, भारत में तेज़ी से सुधार हो रहे हैं, प्रगति हो रही है। भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर अभियान भी भारत में तेज़ी से बढ़ा है। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर में मोदी सरकार के 7 साल पर पुस्तक का विमोचन और ये सीधी तस्वीर। हमारा पार्टी वर्कर्स से पढ़ना है, हमारा मित्र पढ़ना है, हमारा दुश्मन भी पढ़ना है क्योंकि व्हेन यू क्रिटिसाइज ऑल्सो, हम जो को क्रिटिसाइज करना है उसको भी फैक्ट्स उसको मालूम होना है, ठीक है, इजंट इट? इसलिए तो राहुल गांधी भी पढ़ना है, हमारा गहलोत भी जी पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या क्या मोदी जी काम किया है वो पढ़ने के बाद तो क्रिटिसाइज करने तो अच्छा है, उसमें सेंस है, ठीक है। इसलिए तो पुनिया जी अरेंज कर रहे हैं। हमारा सारा इंटेलेक्चुअल्स और पार्टी वर्कर्स, प्रोमिनेंट लोग राजस्थान में हैं, ये सारा को सतीश जी इसका कॉपी तो पहुंचेगा, हाँ पहुंचेगा, ये तो अच्छा है या। इसलिए तो आप भी सारा, मेरा रिक्वेस्ट है, आप मीडिया लोग हैं, आप भी एक किताब पढ़ना है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीथिंग दैट इज बीन डन बाय मोदी गवर्नमेंट। 70 इयर्स में भारत में जो नहीं हुआ है ये 7 साल में किया है। गरीबों के लिए हम कितना टॉयलेट्स बनाया, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाया। हम सबसे लिए मकान बनाता है, अभी सबके लिए पीने का पानी देता है। हमारा आयुष्मान भारत में क्या किया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना प्राइमरी वेलनेस सेंटर्स में इंडिया में भारत में बनाया है। कोविड का टाइम में भी हम सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन दिया है। ऑक्सीजन प्लांट्स हम भी तो बना रहा है, इनाग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर। और सारा सेक्टर में इतना अच्छा काम किया है, रेलवेज आप तो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी तो भारत में सारा विलेजेस कनेक्टेड हैं हमारा वाईफाई से। हमारा कॉमन सर्विस सेंटर्स 3 लाख का आसपास में है, उधर से सारा गरीब लोगों को भी सारा सर्विस मिल रहा है। इतना अच्छा काम कोई गवर्नमेंट दुनिया में अभी तक नहीं किया है। इसका सारा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, इसमें मोदी जी को ज़्यादा प्रेस नहीं करता है, कुछ नहीं है, सारा फैक्ट्स इसमें दिया है। आप तो डिसाइड कीजिए मोदी जी अच्छा काम किया है नहीं किया काम किया है, पढ़ने के बाद तो डिसाइड किया है, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राजस्थान एंड very happy to present before people of Rajasthan the achievements of Modi government in 7 years. It is a very comprehensive document written by the most knowledgeable, authoritative people. They are not party people, they are completely neutral bureaucrats who have done things, and I think everybody, friends of Modi government, those who are not friends of Modi government, I think everybody should read this, because when you admire somebody, you should know what he has done. And if you criticize somebody, you should also know what he has not done. So I expect Chief Minister of Rajasthan, Gehlot ji, to read this book
I expect Rahul Gandhi to read this book, also Priyanka Gandhi to read this book. After knowing the facts, then they should decide whether they should appreciate or they should criticize Modi government. ठीक है? से तो एक अच्छा अटेम्प्ट है. So this is what we have done. आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और तमाम कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत 20 स्टार कैंपेनर नियुक्त किए गए हैं। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम भी इसमें शामिल है। रघुवीर सिंह मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना, प्रमोद जैन भाया, अर्जुन सिंह बामणिया, अशोक चांदना, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, दयाराम परमार, रामलाल मीणा, गणेश घोगरा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मांगीलाल गरासिया, पुष्कर लाल डांगी, दिनेश खोडनिया, लाखन सिंह मीणा और पुष्पेंद्र भारद्वाज के नाम इसमें शामिल। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस अब पूरी तरह से रणनीति बना चुकी है। मैदान में तो उतर ही चुकी थी कांग्रेस और उसकी एक तस्वीर आज सड़कों पर कांग्रेस है उसके जरिए भी दिखाई दे रही है। दिनेश, सुबह देखिए, जैसा 30 अक्टूबर को क्योंकि मतदान होना है तो उससे पहले ही स्टार प्रचारकों की सूची अब जारी कर दी गई है। तमाम जो बड़े नाम है प्रदेश कांग्रेस में, जो बड़े नाम हैं उनके नाम इसमें शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन इसमें बनाकर रखा गया है। जो भी इन दोनों सीटों से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं जिनका उस क्षेत्र में प्रभाव है उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन का नाम शामिल है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है और इसके साथ ही सचिन पायलट का नाम भी सूची में शामिल किया गया है। और दूसरे नेताओं की अगर बात करें तो पिछले दिनों दोनों सीटों के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई थी समन्वय समिति कांग्रेस ने। उन समितियों में जो लोग शामिल थे उन सभी को इसमें तकरीबन जो है वो जगह दी गई है। वल्लभनगर सीट के प्रभारी क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास है तो उन्हें इस सूची में रखा गया है। इसके साथ ही अगर बात करें दरियावत सीट की तो वहाँ के प्रभारी जो है वो अर्जुन सिंह बामणिया है, उन्हें इस सूची में रखा गया है। और इसके साथ ही नेताओं को साथ में जिम्मेदारी दी गई है, जिन मंत्रियों को नेताओं को वल्लभनगर सीट पे तरीके से मंत्री प्रमोद जैन भाया है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उदयलाल आंजना है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इस तरीके से दरियावत सीट पर अशोक चांदना उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो इनके नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही जो दूसरे नेता हैं जो उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय है तो वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनका उस क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट में जो है खासा प्रभाव है। मांगीलाल गरासिया है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इनका भी इस आदिवासी क्षेत्र में प्रभाव है, इसलिए उन्हें सूची में रखा गया है। इसके साथ ही दूसरे नेताओं की बात करें, दयाराम परमार है, रामलाल मीणा है, गणेश घोगरा, ये तमाम नेता जो हैं वो आदिवासी क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले हैं और जो दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं ये दोनों सीटें आदिवासी क्षेत्र की है, इसलिए इन नेताओं को इस सूची में रखा गया है। और ये नेता अब लगातार उस दोनों सीटों पर जो है वो दौरे करेंगे, ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी। तो 20 स्टार कैंपेनर नियुक्त किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। राजधानी में प्रदेश भर से जुटे बीएसटीसी अभ्यर्थी जुट गए हैं। बीएसटीसी संघर्ष समिति के बैनर तले ये अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रीट परीक्षा में बीएसटीसी योग्यताधारियों को ही रखने की ये मांग कर रहे हैं। परीक्षा लेवल फर्स्ट में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने पर इनकी नाराजगी है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार कोर्ट में उनके पक्ष में मजबूती से पैरवी करे। महेश मेरे सहयोगी महेश दादी जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। महेश, संघर्ष समिति ये बैनर संघर्ष समिति के बैनर तले अभ्यर्थी जुटे हैं। बीएसटीसी अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, क्या मांग है इनकी, बात कीजिए जरा इनसे हो सके तो। देखिए बिल्कुल सुमित, 26 सितंबर को जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी लेवल 1 में, जो अध्यापक यानी कि जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो लेवल 1 में कहे जाते हैं। और इसमें अब तक ये होता है कि बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी थे वही लेवल 1 में शामिल हुआ करते थे, लेकिन इस बार
बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था। इसके पीछे राज्य सरकार ने कहा कि एनसीटी के जो नॉर्म्स है वो एक वजह है, लेकिन जो बीएसटीसी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आज जयपुर में जुटे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जो बड़ी तादाद में अभ्यर्थी हैं वो यहाँ शहीद स्मारक पे पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि इस परीक्षा में लेवल 1 में केवल बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को ही रखा जाना चाहिए। रीट जो परीक्षा हुई है उसमें बीएड के जो अभ्यर्थी को रखा गया है वो गलत है, वो न्याय के विरुद्ध बता रहे हैं और इसे लेकर के अपने न्याय की जो मांग है और सरकार पर ये भी दबाव डाल रहे हैं कि उनके हितों की जो मांग है उसे लेकर के सरकार को भी चाहिए कि कोर्ट में एक मजबूती से पैरवी यहाँ पर वो करे। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी आए हैं उनसे ही सीधे जानने की कोशिश भी करते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से उन लोग की मांग है। किन मांगों को लेकर के आप पहुंचे यहाँ पर आज? हम बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर करना चाहते हैं और ये कानून आगे के लिए भी खत्म करवाना चाहते हैं कि आगे के बच्चों को भी ये दिक्कत नहीं आए। अभी तक क्या होता आया था? अभी तक यही होता आया था कि बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब की बार उनको शामिल किया जा रहा है और हमारे हक को हमसे छीना जा रहा है। आपको छीना जा रहा है? कितने बीएसटीसी के अभ्यर्थी कितने हैं? 4 लाख। 4 लाख अभ्यर्थी हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं 4 लाख अभ्यर्थियों के साथ में जो अगर बीएड वाले अभ्यर्थी भी बैठे हैं तो क्या आप लोगों की जो है सीटें लिमिटेड रह पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए दोनों लेवल अलग अलग है, तो फिर मतलब अगर पढ़ने वाले का लेवल अलग होता है तो पढ़ाने वाले का भी अलग होता है। प्रोफेसर को कभी भी कॉलेज का प्रोफेसर होता है उस आंगनबाड़ी में नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि पढ़ाने वाले का अलग लेवल होता है। वैसे 3rd ग्रेड में भी अलग लेवल है। 2 क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर देखिए रीट में 2 लेवल, लेवल 1 और 2। L1 में बीएसटीसी वाले और L2 में बीएड वाले, लेकिन अब L1 में बीएसटीसी में बीएड को भी सम्मिलित कर दिया गया है। अब सीटें 31,000, उसमें से आधी हमारी 15-16 हज़ार के आसपास, उसमें भी बीएड 31,000 में बीएसटीसी वालों को मिलेगा कुछ? सर जरूर मिलेगा, अगर बीएड वाले शामिल होंगे तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मजबूत पैरवी रखे कोर्ट में। सरकार मजबूती से पैरवी। सर मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आप किसी पद के ऊपर पहले उसको नियुक्ति दे रहे हो, उसके दो साल बाद के अंदर उसको ब्रिज कोर्स करवा के उस पद के योग्य बना रहे हो, ये कौन सा नियम है? और जबकि दिल्ली सरकार ने स्पेशल अमेंडमेंट करके 2018 के बाद में ये नियम बनने के बाद में 2 बार वैकेंसी आई है, दोनों बार पीआरटी के अंदर बीएड को शामिल नहीं किया है। तो हमारी मांग है कि गहलोत सरकार भी स्पेशल अमेंडमेंट करे और L1 में केवल बीएड को ही शामिल। अमेंडमेंट करने की जो मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं, इनके नेताओं से भी जान लेते हैं किस तरह से आप यहाँ पे जो है ये अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार से कोई बातचीत हुई है आप लोग की? मिस जी, आज पूरे राजस्थान का विद्यार्थी अभ्यर्थी अपने हिस्से को मांगने के लिए अभी 26 तारीख को सुनवाई है। हमने पिछले 28 दिसंबर को हमने यहाँ लड़ाई लड़ी, गहलोत सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला भी रखा और अब मामला कोर्ट में चला गया। सरकार तो ये कह रही है कि आप लोगों के फेवर में जितनी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं और इसमें कारण जो है हमारा सरकार से ये सवाल है तो बीएड वालों को उन्होंने हमारे साथ बिठाया क्यों है? एनसीटी का रूल बताया गया है। बीएड वालों को बिठा करके बीएसटीसी के हिस्से पर हमला किया है। ये बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों के अरमानों पर खतरा है। इस खतरे को बचाने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए आज पूरे सूबे का विद्यार्थी राजस्थान के हेडक्वार्टर पर सरकार को 26 अक्टूबर को मजबूत पैरवी रखने के लिए। अब क्या करने वाले हैं? रीट परीक्षा तो हो चुकी है और रिजल्ट पर रोक है, लेकिन अब किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं आपकी कोर्ट में आप लोग की सुनवाई हो पाएगी? जी सर, जैसे कि 26 अक्टूबर को हमारा जो केस का सुनवाई है तो हम सरकार को सर ये गुहार लगाना चाहते हैं कि वो मजबूती से पैरवी करा के और बीएसटीसी के 4 लाख परिवार को राहत प्रदान करे। क्योंकि सर देखो बीएसटीसी का और कोई क्षेत्र नहीं होता है, बीएड के कई क्षेत्र होते हैं और फिर बीएड यूं भी परिपक्व कराता है सर स्नातक क्वालिफाई, लेकिन 12वीं पास करके जो बच्चों पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुई, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि योग्यता सबसे कम और कंपटीशन सबसे हार्ड। तो ये तो सर सरासर अन्याय हो गया, एक तरह से सरासर अन्याय हो गया। बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को ही रखना चाहिए। सर एक्चुअली क्या है, बीएड के पास आप ग्रेजुएट करके बीएड करते हैं तो उनके पास पटवार होती है, वीडियो होती है, ग्राम सेवक होती है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड और इसके अलावा L2 में भी होता है रीट में, लेकिन बीएसटीसी 12th पास करके की जाती है। इनके पास एक ही ऑप्शन है, ओनली ऑन लेवल 1st, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। सर आपको बीएड तो हायर एजुकेशन है, अगर हायर एजुकेशन वाला बैठ रहा तो उसमें तकलीफ क्या है? सर वो हायर क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन प्रशिक्षित किया गया वो 6 से 12 के लिए प्रशिक्षित किया गया। उनको सर अब बच्चे होते हैं 1 से 5, उसको नॉलेज नहीं देना होता है, उसको परिपक्व करना होता है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कैसे बैठना सिखाना है, उसको क्या करना है, उसकी साइकोलॉजी वो शिक्षा शास्त्र उसके नहीं है। बाकायदा एनसीटी खुद कह रही है कि 1 से 5 की शिक्षा शास्त्र बीएसटीसी डीएलटी को ही प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ब्रिज कोर्स 6 महीने बाद करवाया जाता है। आज 2 साल से केवीएस विद्यालय में लगे हुए हैं उनको। तो देखिए सुमित, ये जो अभ्यर्थी है वो ये कह रहे हैं कि लेवल 1 में जो शिक्षक अभी तक लगते थे वो बीएसटीसी के ही लगते थे और बीएसटीसी लगाने के पीछे ये कारण है कि जो
1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों की जो मनोवृत्ति है उसको ठीक तौर पर समझ सकते हैं, उनके मनोविज्ञान को ये शिक्षक अच्छे से समझ सकते हैं। ये इनके पीछे इसका तर्क है। और जो लेवल 2 में जो कि बीएड के अभ्यर्थी बैठते हैं वो 6 से 8वीं तक के लिए प्रशिक्षित होते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को क्यों इसमें लाया जा रहा है लेवल 1 में? तो इसी को लेकर के जो नाराजगी है वो यहाँ पे प्रदेश भर से जो तमाम बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी आए हुए हैं उनमें बनी हुई है और यही अपनी मांग पहुंचाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। हालांकि ये सब जुडिस मैटर अभी तक कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है और किस तरह से पैरवी अभी आप लोगों के फेवर में अभी सरकार ने दिखाई है। सर अभी तक सरकार का कुछ भी क्लियर नहीं है स्टैंड कि वो क्या चाह रही है, क्योंकि उन्होंने बीएड को फॉर्म भरने की अनुमति दे दी कोर्ट के आदेश पर। उसके बाद परीक्षा से जस्ट पहले कोर्ट का एक आदेश आता है कि इनको परीक्षा में बैठने दिया जाए, लेकिन इनका बीएड का परिणाम लेवल 1 का जारी नहीं किया जाए। हम सरकार से चाहते हैं कि जो ये एनसीटी ने काला कानून बनाया है ये बिना राज्य सरकारों के विचार विमर्श के बना दिया। अच्छा, एक बात इससे हट करके रीट परीक्षा में जिस तरह से जो कथित पेपर लीक का और नकल गड़बड़ी का जो मामला है उसमें बत्तीलाल की जो गिरफ्तारी भी हुई है उसके बाद में आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीके से जांच हो पाई? हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाना चाहिए। बहुत सारे बड़े लोगों का इनमें हाथ भी है, बहुत मुश्किल से भर्ती निकली और ये धांधली हुई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करे और सबको न्याय मिले, ताकि ये धांधली हो रही है। नौकरी तो ऐसे ही नहीं है, अब अपने अपने मेयर के लोगों को, अपने अपने पक्ष लोगों को ये पेपर दे देते हैं। ये सिर्फ उन्हें मौका दिया जाए बीएड अभ्यर्थियों को इस कंपटीशन में बैठने का मौका ना मिले, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों के लिए मौके और भी मिलते हैं लेकिन बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पास लिमिटेड चांसेस होते हैं। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। शहीद स्मारक पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की और। खबर जालौर से। जालौर में दलित युवक से बेरहमी की गई, 5 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। मामले पर एसपी ने संज्ञान लिया है। तुरंत प्रभाव से जालौर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। 5 आरोपियों के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया पुलिस। अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दलित युवक से बेरहमी के बाद अब पुलिस प्रशासन हरकत में, तुरंत संज्ञान लिया गया। एसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, जांच की जा रही है। जालौर कोतवाली में ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया है। बड़ी खबर जालौर से, 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। श्याम विश्नोई जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं लेकिन अब शायद पुलिस एक्टिव हो गई है, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए सुमित, ये एक अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है। जैसे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होना लगा, उसके बाद जालौर एसपी श्याम सिंह ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार जालौर कोतवाली में है मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी है। खबर जयपुर से, जहां भाजपा युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन। भाजपा युवा मोर्चा का जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सिविल लाइन फाटक पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कार्यकर्ता एक रैली भी निकालेंगे। रीट में अनियमितता को लेकर यह हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग भाजपा युवा मोर्चा कर रहा है। भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन, एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, बीएसटी से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस तरफ भाजपा युवा मोर्चा का भी प्रदर्शन। मांग वही जो बीएसटी से अभ्यर्थियों की और बेरोजगारों की मांग है कि रीट परीक्षा को रद्द किया जाए। बीजेवाईएम भाजपा युवा मोर्चा बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता निकले हैं सड़कों पर और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रैली भी निकालेंगे। इसे लेकर अब तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सिविल लाइन फाटक पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। रैली निकाल कर ये प्रदर्शन, तस्वीरें देखिए, जयपुर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा से जुड़े हुए कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। लवली वाधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। क्या कह रहे हैं लवली, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं? देखिए सुमित, सबसे पहली तस्वीरें ये बैरिकेडिंग तोड़ दी इन कार्यकर्ताओं ने और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके इनको खदेड़ा भी है। काफी कार्यकर्ता पीछे की ओर
धकेले जा चुके हैं। लेकिन अब देखिए बैरिकेटिंग तोड़ के ये कार्यकर्ता लगातार घुसते जा रहे हैं सिविल लाइंस की बैरिकेटिंग में। 22 गोदाम चौराहे का रूट इन लोगों ने ले लिया। हालांकि पुलिस को आशंका थी कि रूट चेंज कर सकते हैं और जो सिविल लाइन वाला रूट था वो चेंज किया गया, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो है पूर्व में मुख्यमंत्री और तमाम लोग मौन जुलूस लगाए हुए बैठे हुए थे। आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस, जो घुड़सवार हैं और जो और पुलिस के लोग हैं, वो लाठियों के दम पे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक कार्यकर्ता नहीं रुक रहे। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त। देखिए किस तरह से भांजा जा रहा लाठियां और किस तरह से धकेला जा रहा है कार्यकर्ताओं को। इनको रोका गया था लेकिन ये लोग रुके नहीं और उसके बाद में लगातार ये लोगों को रोकने की कोशिश जो है वो राजस्थान पुलिस के जो जवान है वो कर रहे हैं। परमिशन नहीं है यहाँ से आगे जाने की, लेकिन फिर भी जिद है कि आगे बढ़ा जाए, किसी तरह से आगे निकला जाए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग। धक्का मुक्की की तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से पुलिस इनको धकेलने की कोशिश कर रही है। लगातार कोशिश हो रही है कि इन लोगों को यहाँ से जो बैरिकेटिंग है उससे वापस बाहर किया जाए, मगर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस जो है वो इनको लाठियों के दम पे जो है धकेलने की कोशिश कर रही है। इन कार्यकर्ताओं को दूर किया जा रहा है लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बैरिकेटिंग भी देख लीजिए आप, जो बैरिकेटिंग है वहां पर रोका गया बाकी कार्यकर्ताओं को। कुछ यहाँ पर बैरिकेटिंग कूद कर आ चुके हैं, उन्हें निकाला जा रहा है लेकिन वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस कोशिश कर रही है कि इस रास्ते को बस लगा के बंद किया जा रहा है। देखिए भवानी दिखाएंगे, बस लगा करके बंद किया जा रहा है इस रास्ते को, ताकि कोई भी यहाँ से निकल ना पाए। पुलिस की कोशिश थी कि ये लोग सिविल लाइन से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ये लोग जो हैं सिविल लाइन से आगे बढ़े और 22 गोदाम चौराहे तक पहुंच गए। अब 22 गोदाम चौराहे पर जो बैरिकेटिंग थी अस्थायी, उसे स्थायी करके इसे बंद किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को जो परमिशन थी उससे आगे ये लोग बढ़ रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को रोकने की, कि इनको रोका जाए, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं, जिद पर अड़े हुए हैं और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि ये मान जाए, समझाइश से मान जाए, वरना पुलिस अपना काम करेगी। आपको तस्वीरें नजर आ रही है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले दूसरी तस्वीर देखिए आप, उधर भी खदेड़ा जा रहा है कार्यकर्ताओं को, उधर दूसरी तरफ भी खदेड़ा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से इनको यहाँ से खदेड़ा जाए। कोशिश यही है कि लोगों को रोक दिया जाए। देखिए आप, ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की वो लाठियां देखने के बाद में कम हो गई है। जो बीजेपी का वर्कर जो लड़ने के लिए माना जाता है, आज वो वर्कर पुलिस की लाठियों के डर से चला गया है। आधे वर्कर यहाँ रह गए। आप इधर भी नजारा देखिए, दूसरी तरफ भी पुलिस के जाल में ये लोग आ चुके हैं। बैरिकेटिंग को धक्का दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है इनको रोकने की, लेकिन ये लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इन लोगों को रोका जाए। जो युवा मोर्चा के तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें चाहे और लोगों की बात करें, ये महामंत्री राजकुमार बिवाल और पदाधिकारी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये तमाम कोशिश कर रहे हैं इस बैरिकेटिंग को तोड़ने की, लेकिन ये बैरिकेटिंग पुलिस तोड़ने नहीं दे रही है। पुलिस चाहती है कि ये लोग अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करके यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जिद पर अड़ चुके हैं और जिद भी ऐसी है कि बैरिकेटिंग को तोड़ फेंकेंगे और आज ही सीबीआई जांच की मांग करेंगे। देखिए मोदी समर्थन में नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और दूसरी तरफ भी देखिए, दूसरी तरफ भी दिखाएंगे आपको किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो पुलिस के जाल में आ चुके हैं। करीब 100-200 कार्यकर्ताओं का झुंड है जो अलग अलग जगह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। देखिए ये तमाम लोग धरने पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें यहाँ से धकेलने की कोशिश जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। हाथ जोड़ हो रहे हैं लोग, पुलिस समझा रही है कि चले जाइए यहाँ से, ये इलाके में आपके पास परमिशन नहीं है, लेकिन ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और जिद कर रहे हैं कि हमें तो आगे जाना है। लेकिन अच्छा, रीट परीक्षा होने के बाद ही शायद पहला प्रदर्शन बीजेपी कर रही है इतने बड़े लेवल पर। देखिए बिल्कुल रीट के बाद ये पहला प्रदर्शन है बीजेपी का, जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं जुबानी जंग के बाद में पहली बार सड़कों पर नजर आए। हाँ। सतीश पूनिया ने कई बार कहा, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार कहा, लेकिन आज बीजेपी का कार्यकर्ता मजबूती से जयपुर में जुटा है। पूरे प्रदेश भर में आज ये प्रदर्शन हो रहा है और कोशिश की जा रही है। और अभी 30 तारीख तक इस तरह के प्रदर्शन लगातार दिखाई देंगे। लेकिन ये सीबीआई जांच की मांग पर शायद कोई देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए रीट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सीधे तौर पर 16-17 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे पर हर राजनीतिक दल राजनीति के रोटियां सेकना चाहता है, क्योंकि देखिए 2 सीटों पर उपचुनाव तो है ही है, लेकिन साथ में कार्यकारिणियों का गठन होना है। चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही जगह कार्यकारिणियों का गठन भी होना है। तो ऐसे में हर कार्यकर्ता इस उम्मीद में है
कि उसका नंबर आ जाएगा, उसकी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन ये लॉटरी किस तरह से लगेगी वो आपको नजारा दिख रहा है। हालांकि बेरोजगार माध्यम है, लेकिन बेरोजगारों की शायद समस्याओं पर सुनवाई हो जाए तो इससे बेहतर बात क्या होगी। देखिए लगातार कोशिश हो रही है, जद्दोजहद हो रही है इनको खदेड़ने की। बेरोजगारों के समर्थन में तो ये आवाज पहले भी बुलंद कर सकते थे ना। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तारीख बताई जाती है, उसके बाद ही नहीं याद आती है बेरोजगारों की। देखिए बिल्कुल सुमित आपने सही कहा, ये जो तस्वीरें जो दर्शक देख रहे हैं वो भी बहुत समझदार है। न्यूज़ 18 का जो दर्शक है वो बहुत समझदार है, वो समझता है कि किस तरह से पॉलिटिकल जो है क्राइसिस जब पैदा हुआ था और उससे लेकर के आज तक की घटनाओं पर अगर हम नजर डालें तो क्यों किया जाता है ये सब, और सबको मालूम है। हालांकि बेरोजगार जो है वो बड़ी तादाद में इस भर्ती से जुड़ा हुआ है, उसकी कोशिश यही है कि उसकी मांग पर सुनवाई हो जाए। देखिए लाठी चार्ज हो रहा है, हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है इनको कि बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, लेकिन ये मान नहीं रहे और पुलिस लाठियां बांध रही है। देखिए इन लोगों पर पुलिस कोशिश कर रही है, लाठियां बांध रही है कि इनको आज लाठी के दम पर ही इनको बताया जाए कि सीबीआई जांच की मांग इस तरह से नहीं की जाती है। ये देखिए कार्यकर्ता भाग चुके हैं दूसरी तरफ। अच्छा एक चीज और लवली, पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, लेकिन ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, कहीं दूर दूर तक कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं। इनकी नजर में कोरोना जा चुका है। देखिए बिल्कुल इनके कार्यकर्ताओं की बात करें तो दूर की बात, इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो इनके बड़े पदाधिकारी हैं उनके चेहरों पर भी मास्क आपको नजर नहीं आएंगे। नजारा आप देखिए साफ तौर पर, पूरी कोशिश है पुलिस की इनको रोकने की। कोरोना अभी गया नहीं है, बार बार प्रधानमंत्री खुद इस बात की जिद कर रहे हैं कि देखिए पुलिस खदेड़ रही है उन कार्यकर्ताओं को जो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस जो है देखिए, एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया है, एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया है जिसे यहाँ पर उठाया जाएगा। ये कार्यकर्ता यहाँ पर बेहोश हो चुका है जिसे यहाँ पर कोशिश की जा रही है उठाने की। और ये देखिए एक कार्यकर्ता यहाँ बेहोश हो चुका है, बाकी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस अलग अलग इलाकों में अलग अलग झुंडों में खदेड़ रही है ताकि एक साथ तो खदेड़ा नहीं जा रहा, अलग अलग झुंडों में खदेड़ा जाए। तो आखिरी रास्ता तो यही बचता है हमारे पास लवली, पर अड़ा हुआ कार्यकर्ता है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आखिरी रास्ता तो यही बचता है। जी बिल्कुल, देखिए सुमित आखिरी रास्ता तो यही बचता है। और इधर ये देखिए धरना शुरू हो चुका है, युवा मोर्चा के पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया है और बाकी पदाधिकारी धरने पर बैठ चुके हैं, अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। ये धरना इनका चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है और धरने पर यही है कि युवा मोर्चा जिंदाबाद और सीबीआई जांच की मांग। यानी आप देखिए कि जो जद्दोजहद है वो जिंदाबाद से शुरू होती है और उसके बाद में सीबीआई जांच की मांग उठती है। आपको तस्वीरें और दिखा देते हैं दूसरी तरफ की भी, जहां पर लगातार कोशिश की जा रही है लोगों को रोकने की कि ये लोग रुक जाएं, थम जाएं, मान जाएं और अपने अपने रास्ते पर ज्ञापन देकर ये लोग चले जाएं। मगर आज ये कार्यकर्ता जिद पर अड़ा हुआ है और जिद ऐसी है कि बैरिकेडिंग तोड़ करके मानेंगे। पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस भी लाठियां बरसाने के अलावा जो तरीका पुलिस के पास है वो तरीका पुलिस अपना रही है। पुलिस ने सख्ती से अभी प्रयोग नहीं किया है, कोई भी बल प्रयोग नहीं किया है, वरना ये कार्यकर्ता शायद यहाँ नहीं दिखते क्योंकि दूर दूर तक खाली लाठियों की जो है तस्वीरें देखते हैं। लगता है इनकी काफी तादाद में यहाँ से झड़ चुका है। इन्हें लगता है इनकी इस हरकत से सीबीआई जांच आज ही हो जाएगी। जी देखिए सुमित, कोशिश है पॉलिटिकल दलों की कि इस समय उपचुनाव तो है ही अपनी जगह और कई दिनों से आज पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कोशिश यही है कि सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर ले, सरकार अनुशंसा कर दे। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन राज्यों के अपने अधिकार सीमित हैं। संविधान में सब राज्यों को और केंद्र को अपने अपने अधिकार दिए गए। तो ऐसे में ये तय है कि अगर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो कोई ना कोई दाल में काला जरूर है। एसओजी आज बत्तीलाल मीणा को लेकर के पहुंची है, ये वही बत्तीलाल है जिसके कई पॉलिटिकल लोगों के साथ संबंध भी है, लेकिन उस तरीका होता है ना, तस्वीर आपको दिखाते हैं, धरना जो है तरीका होता है ना प्रदर्शन का, आप कीजिए, कौन रोकता है आप? बिल्कुल देखिए प्रदर्शन का अपना प्रदर्शन का अपना तरीका होता है, लेकिन यहाँ जो इनके पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं और उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी नहीं मानेंगे, हो रही है 30 तारीख तक नहीं मानेंगे लवली ये लोग। ठीक है 30 तारीख तक ऐसी तस्वीरें रोज देखेंगे हम। हाँ लवली, तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह अलग अलग झुंडों में कार्यकर्ता विभाजित हो चुका है, 3 से 4 झुंड इनके बन चुके हैं और
इनके जो और पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नजर नहीं आ रहे हैं। हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो दिख जाएं तो उनसे भी बात करें हम। और पदाधिकारियों को ढूंढ रहे हैं, जो मौजूद पदाधिकारी हैं संगठन के, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन उनके नाम की जय जयकार जरूर यहाँ पर हो रही है। और ये तस्वीरें बता रही है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो विपक्ष में प्रदर्शन तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहा है। देखिए 3-3 झुंड है, पहला झुंड ये, दूसरा झुंड पीछे है और तीसरा झुंड और भवानी दिखाएंगे कि ये तीसरा झुंड तीसरी तरफ, और उसके अलावा एक चौथा झुंड अलग इलाके में। यानी आप देखिए कि विपक्ष में बीजेपी अच्छी भूमिका तो निभा रही है, लेकिन यहाँ भी यूनिटी नहीं है। नहीं, विपक्ष में तो देखिए सभी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं लवली। और पुलिस यूपी में देखिए विपक्ष में कांग्रेस अच्छी भूमिका निभा रही है। समस्या यह है ना, सत्ता पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा, विपक्ष में तो ये निभा लेते हैं। यूपी में क्या हो जाता है इस बीजेपी को, और राजस्थान में क्या हो जाता है कांग्रेस को। देखिए, आपको मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो पूरी जोर आजमाइश करते हैं कि किसी तरह से उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और समय पर सेकी जाए। लेकिन देखिए, ये जनता है, ये सबको समझती है, ये बहुत अच्छे से जानती है कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस, ये पॉलिटिकल धरने, ये प्रदर्शन, ये क्यों हो रहे हैं। प्रदर्शन कांग्रेस भी कर रही है ना, करने के लिए हाईकोर्ट गए हुए हैं, प्रदर्शन कांग्रेस भी कर रही है ना, चल रहा है। ऐसो जी तरीका एक वो भी होता है प्रदर्शन। यहाँ पर कुछ देर देखिए, ये महिला कार्यकर्ता जो है उसे गिरफ्तार करने की कोशिश जो है यहाँ बाहर निकाला जा रहा है बैरिकेडिंग से, और कोशिश यही है कि खदेड़ा जाए, बाहर निकाला जाए कि ये कार्यकर्ता जो है वो इस तरह से फैल रहे। देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से प्रदर्शन जो है हो रहा है। तस्वीर खिंचाव प्रतियोगिता भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कोशिश यही है सभी नेताओं की कि अपनी आवाज सेल्फी भी ली जा रही है यहाँ पहुंचे, सीबीआई जांच की मांग कबूल हो और आज इनका प्रदर्शन साकार हो। हाँ बिल्कुल, देखिए सेल्फी का दौर ऐसा चला है सुमित, तस्वीरें आपको नजर आ रही है प्रदर्शन की। कार्यकर्ता बहुत मजबूती से कोशिश कर रहा है बैरिकेडिंग को तोड़ने की, लेकिन ये बैरिकेडिंग शायद नहीं टूटेगी, और पुलिस की कोशिश, मुझे लगता नहीं है बैरिकेडिंग टूटने देगी पुलिस, क्योंकि पुलिस ने अपना जाब्ता और बढ़ा दिया है। पूरे इलाके को, जो 22 गोदाम का इलाका है, आसपास का इलाका, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने इस चौराहे को चारों तरफ से घेर लिया है। ये जो चौराहा है इसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब इन कार्यकर्ताओं को बारी बारी से खदेड़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली, नजर बनाए रखेगा आप, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।